नमस्कार दोस्तों। सोए ग्रह की चर्चा हो रही है और लाल किताब ग्रामर सीरीज के अंदर। और मैं ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो सोए ग्रह का मैं बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि पहले कुंडली के पहले ग्रह और बाद के ग्रह कौन कौन से होते हैं। पहले 1 to 6 हाउस को पहले ग्रह और 7 to 12 हाउस को बाद के ग्रह बोलते हैं। अब मैं आपको सोए हुए ग्रह की एग्जैक्ट डेफिनेशंस और उसका क्या रिजल्ट आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो लाल किताब 1941 हम ले रहे हैं वापस। ये आगे अपन लाल किताब 1941 पेज 32। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि कोई भी जो ग्रह है वो सोया हुआ कब कहलाएगा। तो पहले घर का और बाद के घर का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह रहा हूं, तरफ पहली, अब यहाँ देखिए, तरफ पहली ना ग्रह हो कोई, बाद के ग्रह सोए होते हैं। घर जब बाद का खाली होए, तरफ सोई पहली गिनते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सोए ग्रह की डेफिनेशन दी है। इसी डेफिनेशन को 1952 में काफी अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है। मैं आपको वहां पे 1952 वाला जो है वो डेफिनेशन ले जाता हूँ ताकि इजी हो जाए और ज्यादा हमें समय भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये आ गया आपका सोया हुआ घर। सोया हुआ घर और सोए हुए ग्रह, दो कंसेप्ट है। हमें दो बात समझनी है। एक है डॉर्मेंट हाउस या स्लीपिंग हाउस, या एक है डॉर्मेंट प्लैनेट या स्लीपिंग प्लैनेट, सोए हुए ग्रह। ठीक है, इसी ढंग से जागते हुआ ग्रह और जागता हुआ घर। ऐसे ये सोया हुआ घर होगा तो जागता हुआ घर भी होगा, सोया हुआ प्लैनेट है, ग्रह है, तो जागता हुआ ग्रह भी होगा। बस ये आपको बिल्कुल क्लियर समझना है। तो इसमें जो घर से संबंधित जो हम स्लीपिंग की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या डेफिनेशन है। जिस घर में कोई ग्रह ना हो, यानी कि जो हाउस एम्प्टी हो, जिस घर में कोई ग्रह ना हो, या जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो वह घर सोया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट बताया है बड़ा इजी कंसेप्ट है कि कोई भी एम्प्टी हाउस हो और उस एम्प्टी हाउस पे किसी की दृष्टि नहीं पड़ती हो। तो जैसे मैं वापस ये ले रहा हूँ, अपन 12 हाउसेस की बात कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम लिया था। तो यहाँ पे आप देखिए 12 हाउसेस के अंदर कि मान लीजिए खाना नंबर 10 के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है। खाना नंबर 10 जो है ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो इसको हम कहेंगे सोया हुआ घर। लेकिन अगर इस पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो फिर वो सोया हुआ घर नहीं कहलाएगा। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो मान लीजिए खाना नंबर 10 में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन बृहस्पति जो है खाना नंबर 4 में है, जुपिटर जो है खाना नंबर 4 में है। तो खाना नंबर 4 से खाना नंबर 10 में बृहस्पति देखेगा, राइट। खाना नंबर 4 से खाना नंबर 10 में बृहस्पति देखेगा। तो अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, खाना नंबर 10 में कोई ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति खाना नंबर 10 को देखेगा। तो यहाँ पे इसका दृष्टि संबंध हो गया, इस घर का दृष्टि संबंध बृहस्पति के कारण हो गया। तो इसलिए फिर खाना नंबर 10 सोया हुआ घर नहीं कहलाएगा, ये डॉर्मेंट हाउस नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये बृहस्पति नहीं होता तो हम इन दोनों घरों को, अगर 4 भी खाली है और 10 भी खाली है, तो हम दोनों घरों को डॉर्मेंट हाउस कह देते हैं। अब इसका हम जस्ट ऑपोजिट केस ले लेते हैं। इसका ऑपोजिट केस अगर हम ये लेते हैं कि खाना नंबर 4 में कोई ग्रह नहीं है। आप मानिए खाना नंबर 4 में कोई ग्रह नहीं है और खाना नंबर 10 में बृहस्पति है। खाना नंबर 10 में बृहस्पति है। तो और यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है। तो इस घर को, ये अगर घर खाली पड़ा हुआ है
तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि खाना नंबर 4 पे नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो रूल है उस रूल के अनुसार नहीं पड़ रही है, तो इसलिए खाना नंबर 4 जो है सोया हुआ कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको क्लियर हो गया कि बाद के घरों में अगर खाना खाली है और उसके पहले के घरों में ग्रह है और उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो वो सोया हुआ घर नहीं कहलाएगा। लेकिन पहले घरों में 1 से 6 नंबर कोई भी खाना खाली हो तो वो हमेशा सोया हुआ ही कहलाएगा। राइट, तो एक डेफिनेशन सोया हुआ घर की क्लियर होगी सबको। अब मैं दूसरी जो डेफिनेशन है उस पर आता हूं। दूसरी डेफिनेशन है सोया हुआ ग्रह। किसी ग्रह की दृष्टि के मुकाबले पर कोई ग्रह ना हो, वह ग्रह खुद ही जो कि पहले घरों का है सोया हुआ होगा। राइट, यानी कि कोई भी ग्रह, जैसे बृहस्पति, अब हम खाली ग्रह की बात कर रहे हैं, घर की बात नहीं कर रहे हैं। तो बृहस्पति अगर मान लीजिए खाना नंबर 10 में है और खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह आ जाए, मान लीजिए मंगल आ जाए, खाना नंबर 4 में मंगल आ जाए, तो मंगल की दृष्टि बृहस्पति में पड़ रही है, तो बृहस्पति भी जागता हुआ ग्रह होगा और मंगल भी जागता हुआ ग्रह होगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि जब दूसरे ग्रह पे बृहस्पति में पड़ रही है तो दोनों में आपस में संबंध हो गया, यहाँ पे दृष्टि संबंध हो गया है, तो इसलिए ये जागता हुआ ग्रह कहलाएगा। और मान लीजिए बृहस्पति खाना नंबर 10 में नहीं है, मान लीजिए बृहस्पति खाना नंबर 10 में नहीं है, तो अब यह मंगल जो है इसकी कोई भी दृष्टि किसी के साथ नहीं पड़ रही है, अकेला पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मंगल जो है सोया हुआ कहलाएगा। तो यहाँ मंगल ग्रह जो है सोया हुआ ग्रह है, स्लीपिंग प्लैनेट है। राइट, तो ये सोया हुआ ग्रह का और सोया हुआ घर, ये दोनों मैंने आपको समझाया। अगर कोई ग्रह सोया हुआ है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, ग्रह सोया हुआ या सोए हुए घर, दोनों से ये मुराद है, यानी उससे ये मतलब है कि ये घर, ये ग्रह या घर सब कुछ होते हुए भी अपना कोई नेक असर ना देगा। यानी कि ये प्लैनेट अगर बहुत अच्छी स्थिति में भी है तब भी वो अपना नेक असर नहीं देगा। कोई घर अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तब भी वो अपना नेक असर नहीं देगा। इसको यहां तक लिखा हुआ है कि कोई भी घर या ग्रह अगर सोया हुआ है तो वो अपनी मुराद में, अपने समय में, जब उसका समय आएगा, यानी कि 35 साल चक्कर में जब उसका समय आएगा, ईयर्स आएंगे, या वो जो अपना उसका जो पीरियड होता है, उसकी जो मुराद होती है 6 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर, ये जो उसके अपने जो पीरियड्स होते हैं, उसमें भी आखिरी साल में वो अपना खराब असर दिखाएगा। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसकी एक पूरी एक टेबल दी हुई है। सबसे पहले मैं लाल किताब 1941 में आप देखिए, यहाँ पे पेज 386 में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई ग्रह सोया हुआ है, अगर वो अपने आप जाग जाता है, अगर कोई ग्रह सोया हुआ है और अपने आप जाग जाता है, तो अपने लास्ट ईयर में वो अपना नेक असर नहीं देगा। वो अपने लास्ट ईयर्स में, लास्ट 1 ईयर के अंदर वो अपना खराब असर देगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। बगैर जगाए सोया हुआ ग्रह अगर खुद ब खुद जाग उठे, यानी अपना फल देना शुरू कर दे, तो ऐसा जागा हुआ ग्रह को आम उम्र, यानी शुक्र की 3 साल, मंगल की 6 साल, केतु की 3 साल, बृहस्पति की 6 साल, राहु की 6 साल, शनि की 6 साल के आखिरी साल, यानी शुक्र 2, शादी के ताल्लुक में शादी के 30 साल, और हर एक ग्रह का मंदा फल जरूर होगा। ख्वाह वो ग्रह जागे हुए ग्रह के दोस्त हो या दुश्मन, हर अपने बैठे होने वाले घर का फल अच्छा या बुरा ना देगा, जब तक कि इस घर के मुताल्लिका तरफ या जगह में इस ग्रह की मुताल्लिका चीज ना हो। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको 1952 से। 1952 का एक टेबल है, ये है कि कोई भी जो ग्रह है अगर वो सोया हुआ है तो अपना नेक असर नहीं देगा। पहली बात तो ये, जब वो नेक असर कब देगा, मान लीजिए कि वो ग्रह के आम अरसा जो 35 साल चक्कर है वो जब चालू हो जाता है तो वो ग्रह अपने आप जाग जाता है।
तो जब ग्रह अपने आप जाग जाएगा तो कब कब अपना ग्रह कब किस किस परिस्थिति में ग्रह जागेगा? जैसे बृहस्पति कब जागेगा? जब वो अपना काम शुरू कर दे या 16 साल की उसकी उम्र हो जाए। सूरज कब जागेगा? जब वो सरकारी काम शुरू कर दे या सरकारी नौकरी लग जाए या उसके सरकार से संबंधित कोई काम उसका शुरू हो जाए या 22 साल की उम्र हो। चंद्रमा कब जागेगा? जब वो पढ़ाई कोई डिग्री विग्री हाथ में उसके आ जाएगी। जब उसके हाथ में डिग्री आ जाएगी तो चंद्रमा जाग जाएगा या 24 साल की उम्र कोई भी चालू हो। शुक्र कब जागेगा? जब वो शादी कर लेगा या 25 साल की उम्र में। मंगल कब जागेगा? जब औरत से उसका ताल्लुक हो या 28 साल की उम्र में। बुध कब जागेगा? जब वो अपना व्यापार शुरू करेगा या बहन की शादी होगी या 34 साल की उम्र में, या लड़की की शादी होगी तब भी बुध जाग जाता है। शनि कब जागेगा? जब मकान का ताल्लुक हो या 36 साल की उम्र में। राहु कब जागेगा? जब ससुराल का ताल्लुक हो और 42 साल की उम्र में। शनि मतलब जब आप खुद का मकान बनाएंगे तब जागता है, या 36 साल की उम्र। और केतु जो है जब लड़का आपका हो जाता है या 48 साल की उम्र। तो ये तो जागने का इन्होंने बता दिया कि बाय डिफॉल्ट कैसे ग्रह जाग जाते हैं, बाय डिफॉल्ट अपने आप। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई ग्रह अपने आप जागता है तो वो अपना आखिरी साल, आखिरी 1 ईयर सबसे खराब समय देता है, वो उसका खराब होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए शुक्र है, शुक्र जैसे शादी कर ली तो शादी करते ही शुक्र का अरसा कितने साल होता है? 3 साल का। तो 3 साल के अरसे में लास्ट का जो 3rd ईयर है, शादी के तीसरा साल उसका खराब जाएगा। जब ग्रह अगर शुक्र कुंडली के अंदर सोया हुआ है और सोए हुए ग्रह में अब जब वो शादी करेगा तो उसका शादी के 3rd ईयर जो है उसका खराब जाएगा। या फिर 28 साल की उम्र, नेचुरल वे से 28 साल की उम्र उसकी खराब जाएगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप इसको पढ़ लीजिए। 28 साल की उम्र में खराब जाएगी। वैसे 35 साल चक्कर के अंदर 25 साल से लेके 28 साल जो उम्र है वो शुक्र की उम्र है। तो उसमें लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। 28 साल की उम्र में शुक्र खराब जाएगा। उसी ढंग से जब आप डिग्री लेते हैं तो जिस साल आपके हाथ में डिग्री आएगी उस साल चंद्रमा जाग जाएगा या 25वें साल में जाएगा। और वही साल, क्योंकि ये 1 साल का चंद्रमा का अरसा 1 साल का ही होता है, इसलिए वही साल जिस साल आप डिग्री लेंगे वो साल आपका अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि इस ग्रह अपने आप जागा है। राइट। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि कोई भी ग्रह या कोई भी घर अगर अपने आप जागता है, नेचुरल वे से जागता है, तो वो अपना नेक असर अपने आखिरी साल में नहीं देगा। वैसे तो कोई भी ग्रह सोया हुआ है तो नेक असर तो देगा ही नहीं, लेकिन अगर अपने आप जाग जाए तो फिर वो अपना नेक असर नहीं देगा। अब इसमें एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, जागता हुआ घर कौन सा होगा? जागता हुआ घर होगा जो भी, कोई भी घर में, कोई भी हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो घर जो है जागता हुआ कहलाएगा। राइट। सोए हुए का तो मैंने आपको बता ही दिया कि सोए हुए की क्या डेफिनेशन है, लेकिन जागने वाली भी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ग्रह बैठा होने वाला घर हमेशा जागता होगा। ग्रह बैठा होने वाला घर हमेशा जागता होगा। और पक्के घर का मालिक का ग्रह, मसलन शुक्र खाना नंबर 7, मंगल खाना नंबर 3, हर हालत में जागता हुआ कहलाएगा। तो ये जो हमें हाउस कौन सा एक्टिवेट है या कौन सा हाउस सबसे ज्यादा एक्टिवेट है, तो जागने का मतलब है एक्टिवेट। तो कोई भी घर वही जागता हुआ होगा जिस घर के अंदर ग्रह बैठा हुआ है। राइट। और कोई भी ग्रह वही जागता हुआ होगा जब उसका दूसरे ग्रह से संबंध बनता है। बस ये 2 कंडीशन है जागने की। तो वो कुंडली में वो ग्रह जागे हुए होंगे। और जो ग्रह सोए हुए हैं वो जब नेचुरल वे से जागते हैं ड्यू टू सम इवेंट इन द लाइफ या 35 साल चक्कर के कारण, तो वो अपना असर लास्ट 1 ईयर में खराब देते हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट जो बताया है सोए हुए और जागे हुए घर का। और अब हम नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रह को कैसे, ग्रह अगर सोया हुआ है तो उसको किस तरीके से जगाना चाहिए ताकि उसका नेक असर आए। इससे पहले मैं आपको एक चीज और इसमें एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन भी मैं बताना चाहता हूँ। खाना नंबर 10 में कोई ग्रह नहीं है तो खाना नंबर 2 सोया हुआ होगा। ये आप एक्सेप्शंस को भी नोट कर लें। राइट। खाना नंबर 10 में कोई ग्रह नहीं है तो खाना नंबर 2 जो है वो सोया हुआ होगा। और अगर खाना नंबर 2 खाली है, आपका खाना नंबर 2 खाली है
तो खाना नंबर 10 और खाना नंबर 9 ये दोनों सोए हुए माने जाएंगे। इस एक्सेप्शंस को भी आप नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। राइट, मेरे ख्याल से सब दिखाई देगी होगी बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्शंस आपको। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि सोए हुए ग्रह और जागते हुए ग्रह की क्या डेफिनेशन और उसका क्या यूज है। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे उनको जगाया जाता है। जो उसका बेसिक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। मैं सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से और सबसे कम समय में जो मैक्सिमम बात आपको बताना चाहता था वो मैंने इन वीडियो में बता दी। धन्यवाद दोस्तों।